जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सबका हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, स्कॉर्पियंस के, वृश्चिक के और कैसा रहने वाला है ये हफ्ता इनका, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ हम बात करेंगे 19 मई से लेकर और 25 मई तक, 19 से लेकर 25 मई तक। और बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं, जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कि पिछले वीक में गुरु भी चेंज हुए थे, राहु केतु भी, सूर्य भी। पर इस हफ्ते में अगर हम बात करें तो इस हफ्ते में उनके प्रभाव हम देखेंगे। और इस हफ्ते में जैसे एज यूजुअल मून बदलते हैं, चंद्रमा हर 2.25 दिन में चेंज होते हैं, तो इस हफ्ते जो चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है वो मकर में, कुंभ में और मीन में गोचर करेंगे पूरे ही हफ्ते। और वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो उनके 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस में चंद्रमा पूरे हफ्ते में रहेंगे। तो स्थितियां ठीक ही हैं अगर हम मून के हिसाब से देखें वृश्चिक राशि के लिए। और इस हफ्ते में 23 तारीख के बाद बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, बुध भी चेंज होंगे। तो आप ये देखिए कि बुध, राहु, केतु और सूर्य और गुरु ये सब इस महीने में और इन 2 वीक में चेंज हो गए हैं। तो इस वीक में जो बुध परिवर्तित होंगे और मून के आधार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये हम देखेंगे। देखिए जो वीडियो हम बनाते हैं आपके ट्रांजिट के आधार पर, गोचर के आधार पर बनाते हैं और ओवरऑल आप इसे अपनी चंद्र राशि या जन्म की राशि पे आप इसे आधारित मान सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप कुंडली खोलें और जहां आपके मून प्लेस है वहां नंबर 8 लिखा है तो आप वृश्चिक राशि के हैं और ये वीडियो आप ही के लिए है। अब सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि आपका चार्ट इस हफ्ते के लिए क्या कहता है। जैसे हमने आपको बताया कि जब वीक की शुरुआत होगी तो 3rd हाउस में आपके मून रहेंगे, यानी मकर में चंद्रमा रहेंगे, उसके 2 दिन बाद कुंभ में आ जाएंगे और फिर आपके त्रिकोण में रहेंगे। तो स्थितियां आपके लिए जो हम कहेंगे ठीक रहने वाली है। चंद्रमा का बहुत कभी 4थे हाउस में जो हम कहते हैं कि थोड़ा सा कई बार इमोशनल ज्यादा कर देता है, स्टेबिलिटी नहीं रखता है, तो वो स्थिति रह सकती है। अन्यथा ये पूरा हफ्ता आपके लिए चंद्रमा की हिसाब से ठीक रहने वाला है। देखिए अभी राहु भी परिवर्तित हुए हैं, राहु आपके अब 4th हाउस में है, 5th हाउस में शनि और शुक्र विराजमान है, आपके 6th हाउस में बुध हैं और ये 23 को बुध भी आपके केंद्र में आ जाएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे पुनः। और 8th हाउस जो आपका हम कहेंगे 8th हाउस है, यहाँ पर गुरु विराजमान है और आपके जो लॉर्ड है खुद के मंगल, वो नीच के होके भाग्य में है और आपके कर्म क्षेत्र में केतु विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ओवरऑल देखें वृश्चिक राशि वालों की है तो स्थितियां पूरे हफ्ते के हिसाब से हम कहेंगे ठीक रहने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य जनरली हम आपके 1st हाउस से देखते हैं, इम्यूनिटी आपकी लगन से देखी जाती है और जो आपके लग्नेश हैं, जो लॉर्ड हैं, वो मंगल इस समय नीच के होके चल रहे हैं, तो पूरा हफ्ता यही रहेंगे। और आपके जो गुरु हैं वृश्चिक के लिए पूरे हफ्ते हम कहेंगे गुरु भी अष्टम में रहेंगे, तो बुध भी आपके 23 तक यहाँ रहेंगे। तो ओवरऑल 3 ग्रह आपके त्रिक भाव में चल रहे हैं। तो अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए अगेन पूरे ही हफ्ते आपको थोड़ा सा एनर्जी कम लग सकती है, बॉडी एक रह सकता है, यानी बॉडी में पेन आपको फील हो सकता है, टायर्डनेस आप फील करेंगे कहीं ना कहीं। और इसके अतिरिक्त जो हम कहें गुरु और बुध के हिसाब से थोड़ा पेट की समस्या, इंडाइजेशन, आपको एसिडिटी रह सकती है। अगर किसी को क्रॉनिक कोई पेट की समस्या है तो वो जरूर इस समय ध्यान रखें। ये हफ्ता थोड़ा सा आपको हेल्थ वाइज चीजों पे ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे बाहर का खाना पीना या ओवर एक्सर्शन को आपको अवॉइड करना है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए आपके लग्नेश हैं, आपके राशि स्वामी हैं और वो हम कहेंगे कि आपके भाग्य में है लेकिन नीच की अवस्था में है, तो पूरा फल नहीं दे पाएंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ को आपके डिस्टर्ब कर सकते हैं। चंद्रमा भी यहाँ नीच के हो जाते हैं, नीच के फल देते हैं, तो थोड़ा सा इमोशंस पे भी ध्यान रखें और ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। तो हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए पूरे ही हफ्ते अगर हम देखें तो शुक्र शनि यहाँ विराजमान रहेंगे, आपकी ढैया 7.5 कुछ भी नहीं है। शनि आपके पंचम में है, लेकिन जो आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, वो इस समय अष्टम में चले गए हैं, अतिचारी होके चल रहे हैं। और अगर हम देखें तो चंद्रमा, देखिए चंद्रमा की स्थिति सही है लेकिन फिर भी जो 23 और 24 का समय रहेगा वहां पे आपको बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, या जो आपके पार्टनर हैं उनको बहुत ज्यादा एकदम सेंसिटिव या हाई इमोशनल होके कुछ कह नहीं देना है, रिएक्शन कम रखना है, वरना थोड़ा सा लव लाइफ में आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि
हम हमेशा कहते हैं कि केंद्र के और त्रिकोण के जो स्वामी हैं, अगर वो छठे भाव, 8वें या 12वें में यानी त्रिक भाव में आ जाते हैं तो उतना अच्छा फल नहीं देते। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो ना सिर्फ इस हफ्ते, आगे भी उन्हें उनके गुरु यहीं चलेंगे, तो स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन लव लाइफ का भी आपको ध्यान रखना है। रिश्तों को थोड़ा सा संभाल के रखना है। ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल होके आपको जल्दी से कुछ भी नहीं कह देना है, लड़ाई नहीं कर लेनी है, वरना आपको जो बाद में आपको ज्यादा परेशानी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं और जो रिश्ते हैं, देखिए और यहाँ पर रिश्ते आपके ठीक नजर आ रहे हैं। आपके माता के घर में राहु आ गए हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा माता से आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। सुख भाव में आपके राहु हैं, अन्यथा यहाँ पर और चीजें आपकी ठीक बनी हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए सूर्य भी 14 तारीख को परिवर्तित होकर आपके 7th हाउस में आ गए हैं, और सप्तम में जब भी सूर्य आते हैं, वैवाहिक जीवन का ये हाउस है, मैरिड लाइफ का हाउस है। यहाँ पर सूर्य का होना आपके वैसे नॉर्मल अलायंसेस, गवर्नमेंट से बेनिफिट या पार्टनरशिप कामों में ठीक रहते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में सूर्य या मंगल का सप्तम में होना कहीं ना कहीं एग्रेशन बढ़ा देता है और मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के जो गुण है, तेजी, अग्नि, फायर, इनको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, एग्रेशन को आपको कम रखना है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए सूर्य यहाँ बैठ के आपकी लगन पे भी दृष्टि देंगे, और आपके जो लग्नेश हैं वो नीच के चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, रिश्तों में दिक्कत आ सकती है आपके। लेकिन जो लॉर्ड है खुद के शुक्र, वो इस समय जरूर आपकी लव लाइफ में शुक्र उच्च के होके बैठे हैं। तो देखिए सोशली आपकी चीजें अच्छी दिखेंगी, बाहर से सब अच्छा दिखेगा, घूमने फिरने जाएंगे, सोशल गैदरिंग्स होंगी, आपके घर पे भी हो सकती हैं, या आपकी एक समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। लेकिन अंदर से जो एक हम कहेंगे बॉन्डिंग या वाद विवाद जो है, वो थोड़ा सा बॉन्डिंग में दिक्कत आ सकती है, वाद विवाद बढ़ सकता है। तो आप अगर अपने गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं, वाणी अच्छी रखते हैं, छोटी मोटी चीजों को अवॉइड करते हैं, तो रिश्ते आपके संभले रहेंगे। कर्म की बात करें तो अब वृश्चिक राशि के लिए केतु यहाँ पर आ गए हैं 18 से, और राहु सामने है। तो और आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य, इस समय सूर्य की भी जो स्थिति है, सूर्य तो आपके बिजनेस के हाउस में ही बैठे हैं, तो कर्म के हिसाब से चीजें यहाँ पर वृश्चिक राशि की अच्छी बनी हुई हैं। लेकिन हम कहते हैं जहां भी केतु बैठते हैं वो थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, डिटैचमेंट ले आते हैं। मतलब इन दिनों थोड़ा सा इस हफ्ते आपको ऐसा लग सकता है कि काम में मन ही नहीं लग रहा है, या काम करने का मन ही नहीं है, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ सकता है, आलस बढ़ सकता है। तो आप इस चीज को नोट करें और हमें बताएं, थोड़ा बहुत ये समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। अन्यथा ओवरऑल काम में आपको मान सम्मान भी बढ़ेगा, रिकग्नाइजेशन रहेगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो भी बढ़ेंगे। धन की दृष्टि से भी देखें, गुरु की दृष्टि है, गुरु स्वयं के घर को देख रहे हैं, तो धन की स्थिति भी यहाँ अच्छी है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए एक समस्या थोड़ी सी इस हफ्ते रह सकती है, या तो एकदम से लॉस हो सकता है या एकदम से फायदा हो सकता है। सब फायदा ही चाहते हैं, तो उसके लिए सेंसिबल डिसीजन लें। इन्वेस्टमेंट वगैरह को अभी अवॉइड करें, लेकिन कोई पुराना आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट इस हफ्ते आपको फायदा दे सकता है। तो ओवरऑल कर्म की दृष्टि से स्थितियां आपकी अच्छी हैं। बस राहु की दृष्टि है, तो देखिए आप स्मार्ट वर्क करेंगे, टेक्निकल एआई टेक्नोलॉजी में ज्यादा जाएंगे, तो एक आपका एकदम बूस्टअप होगा काम में, ये बात ठीक है। लेकिन राहु का यहाँ होना थोड़ा अनएथिकल भी कई बार कर देता है चीजों को। आपको स्मार्ट मनी, फास्ट मनी चाहिए, तो कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का, इस चीज को आप ध्यान रखें। अगर आपको हमेशा की सफलता चाहिए तो एथिकल रह के काम करें, ये आपके लिए जरूरी है। क्योंकि चंद्रमा या नीच के होते हैं तो कई बार बातों में आ जाते हैं आप लोगों की, तो उन चीजों को आप अवॉइड करें, तो आपका समय, कार्य, धन सब कुछ बढ़ता रहेगा और अच्छा भी होगा। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी देखिए समय ठीक है। जो लोग क्रिएटिव किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, डिजाइनिंग है, या हम कहेंगे फाइन आर्ट्स या फिल्म इंडस्ट्री, अगर इस टाइप की किसी स्टडीज में आप जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो उनके लिए समय अच्छा है। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी समय अच्छा है। तो ओवरऑल आपकी चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन देखिए जो हम उम्मीद करते हैं थोड़ा सा वृश्चिक राशि वालों को, स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा कम मिल सकता है। तो मेहनत करें तो डेफिनेटली आपकी चीजें जरूर सफल होंगी, चीजें आपको लाभ देंगी। इसके अतिरिक्त अगर हम आपके बात करें आपके भाग्य की,
भाग्येश आपके चंद्रमा हैं जो बदलते रहते हैं। अगर हम इस हफ्ते भाग्य की बात करेंगे, देखिए आपके लिए 19 से 25 तक तो चंद्रमा की स्थिति आपके लिए ठीक है। बच्चों 23-24 जो हम बार बार कह रहे हैं, इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई मेजर डिसीजन अगर आपने लेने हैं तो आप जो है हफ्ते के अंत में अगर लेंगे तो चंद्रमा आपके त्रिकोण में होंगे, यानी 24-25 आपके लिए अच्छी रहने वाली है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो ऐसे में आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके जो लॉर्ड है मंगल के मित्र होते हैं चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति में आपकी चीजें बेहतर रहने वाली हैं। सूर्य की सीधी दृष्टि भी है, मेहनत करते जाएं, भाग्य आपका साथ देगा। अगर गुरु की दृष्टि से हम देखें तो देखिए ये जो पूरा हफ्ता है धार्मिक आप रहेंगे, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर आपकी बढ़ेगी कि आपका मन करेगा मैं कुछ धर्म से रिलेटेड पढ़ूं, या कुछ किसी चैनल में किसी जगह के बारे में बता रहे होंगे तो आपका मन होगा कि आप उसे सुने। तो ये इंक्लिनेशन आपका इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो धर्म भी बढ़ेगा, भाग्य भी साथ देगा। ओवरऑल आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है कि भावुकता कम रखनी है, और अननेसेसरी की जो हमने कहा है कि एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं जाना, गलत इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना, एथिकल चलना है। तो ये हफ्ता आपका बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। पूरे ही हफ्ते आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। आपके लॉर्ड हैं, बजरंग बाण का भी आप पाठ करें। इसके साथ साथ मैं वृश्चिक राशि वालों को जरूर कहूंगी कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। आपके जो लॉर्ड हैं मंगल, उनके परम प्रिय जो राम हैं, उनका नाम आप अवश्य लें तो आपको बहुत फायदा होगा। कभी भी किसी इंपॉर्टेंट काम से आप बाहर जाते हैं तो अवश्य ही गुड़ का दान आप अवश्य करें, और जाने से पहले आप कोई भी बेसन से बनी मिठाई का सेवन करके जाएं प्रसाद के रूप में, या किशमिश का आप प्रसाद लेके जाएं, पहले भगवान को चढ़ाएं, हनुमान जी को, और फिर आप लें तो आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें, ओम हम हनुमते नमः लिखें। देखिए कैसे आप हनुमान जी और राम का आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। थैंक यू।